तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिफिनीशन इसकी क्या होगी? इस प्रकार के वाक्यों में नहीं शब्द लगा होता है तथा क्या, क्यों, कहाँ आदि शब्द भी आते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। इसकी फार्मूला क्या होगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, डू डज को हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं और सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, नॉट को हिंदी में नहीं बोलते हैं और मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारा क्या है? ये फार्मूला उस कंडीशन में है जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, यानी वाक्य के बीच में जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो हम ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे और ये वाला फार्मूला का यूज तब करेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? पहले डब्ल्यू एच का मतलब होता है WH वाली फैमिली, यानी क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द में पहले WH ही आता है लगभग। जैसे व्हाट हुआ, व्हाई हुआ, व्हेन हुआ, देखिए आता है ना। तो पहले WH प्लस या डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी हिंदी हमने ऊपर लिख ही दिया है किसको क्या कहते हैं। ठीक है, फैक्ट नंबर 1 देखते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज होगा और प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज होगा ना। तो चलिए देखते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर नंबर यूज टू डज। ठीक है, और दूसरा है फैक्ट क्या है? बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे, इसको इंग्लिश में क्या करें बोलते हैं? प्लूरल नंबर यूज टू डू। ठीक है, अब एक टेंस करके देखते हैं। टेंस क्या है? जैसे हमने पहला लिखा है, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो देखो क्या शब्द इसमें पहले आया ना। हमने क्या बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द टेंस के यानी वाक्य के शुरुआत में आएंगे तो क्या यूज करेंगे? कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? पहले वाला। तो पहले वाले में यहाँ क्या दिखा रखा है? सहायक क्रिया। क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में यहाँ देखते हैं, पहले तो दिया है क्या राम, तो राम अकेला है ना, तो एक वचन के साथ क्या यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। तो क्या लिख लेंगे? पहले डज, देखो लिखा हुआ है डज। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना, देखो यहाँ दिया हुआ सब्जेक्ट है ना, पहले कंडीशन में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? राम है। राम क्या है? सब्जेक्ट है, यानी जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? राम। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट के बाद में नॉट, यानी जैसे फार्मूला में है सेम वैसे ही चलना रहता। पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे। तो वही से देखो यहाँ इसी तरह किया हमने, पहले सहायक क्रिया लिखा है, सहायक क्रिया यहाँ पे डज यूज हो रही है, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज क्या है? राम है, सब्जेक्ट लिखा हमने, उसके बाद में नॉट। ठीक है, अब जब इतना काम कर होते हैं तो मुख्य क्रिया लिखते हैं इसके बाद में, यानी सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके उसके बाद हम मुख्य क्रिया हमारी सबसे लास्ट में होती है। तो लास्ट में क्या है? पढ़ता। तो पढ़ने की मीनिंग क्या लिखेंगे? पढ़ने की मीनिंग क्या है? रीड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? रीड। और उसके बाद किताब क्या है? किताब की मीनिंग क्या होगी? बुक। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में आपको। दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या मोहन पतंग
उड़ाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो, क्या मोहन पतंग उड़ाता है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो वही फिर ता है से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पे देखो लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, नहीं। पहले नहीं लगा देते हैं, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लगा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ता है से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं से निगेटिव सेंटेंस, और क्या आया है इससे इंट्रोगेटिव, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें, देखो पहले तो टेंस को कायदे से पढ़ लेंगे। क्या मोहन, मोहन अकेला है ना, मोहन अकेला है, और प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है टेंस के, तो पहले ही वाला कंडीशन यूज करेंगे। पहले वाला कंडीशन में क्या, पहले वाले कंडीशन में सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं। तो सहायक क्रिया यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वचन है ना, क्या मोहन पतंग नहीं उड़ाता, यानी अकेला ही मोहन है ना, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या यूज करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ लिखा रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले डज, डज लिख देते हैं, डज। उसके बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, मोहन, काम करने वाला कौन है, मोहन, काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, मोहन। ठीक है, अब इसके बाद में नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट, नॉट लगा दिया। जैसे हमने फार्मूला में लिखाया है सेम वैसे ही करते जाना क्रम वाइज। अब उड़ाने की मीनिंग लिखेंगे सबसे लास्ट में। उड़ाने की मीनिंग क्या हो जाएगी, फ्लाई, क्या हो जाएगी, फ्लाई। क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, पतंग, फ्लाई द काइट। आगे समझ में। अब एक टेंस और देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसमें हम देखते हैं शेर क्या जंगल में दहाड़ता है, शेर क्या जंगल में नहीं दहाड़ता है ना, नहीं गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं लिख देते हैं, शेर क्या जंगल में नहीं दहाड़ता है। चलिए लिखते हैं। अब देखो इसमें हमने क्या बताया था, इसमें देखो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया ना, शेर क्या जंगल में नहीं दहाड़ता है, क्या शब्द बीच में आ गया, यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, दूसरा नंबर। यहाँ देख लीजिए दूसरे नंबर में पहले क्या है, WH लिखेंगे, यानी WH वाली फैमिली है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या की मीनिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या की मीनिंग लिखेंगे। तो क्या की मीनिंग क्या है, वाट, वाट। उसके बाद में क्या देख लीजिए एक बार फार्मूला में, सहायक क्रिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया यहाँ पर क्या यूज होगी, शेर क्या, यानी शेर अकेला है ना, तो शेर अकेला है तो एक वचन के साथ क्या यूज होगा, डज। तो डज लगा दिया। उसके बाद में क्या यूज होगा, देख लीजिए फार्मूले में, सब्जेक्ट, क्या यूज होगा, सब्जेक्ट यूज होगा। तो सब्जेक्ट देख लीजिए यहाँ पे है, सब्जेक्ट यूज होगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, शेर, क्या होगा, क्योंकि शेर जंगल, शेर है ना, शेर यहाँ सब्जेक्ट होगा। तो शेर की मीनिंग क्या होगी, लायन, लायन। उसके बाद में क्या यूज होगा, यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट यूज होता है ना, क्या होता है, नॉट। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, नॉट लगा दीजिए। अब फिर सबसे लास्ट में आ जाइए, दहाड़ने की मीनिंग क्या हो जाएगी, रोर, क्या होती है, ROAR, रोर। उसके बाद पहले क्या है, मे है ना, तो मे की मीनिंग क्या होती है, इन द, यानी क्रमवाइज करते चले आना है, इन द। अब जंगल की क्या होती है, फॉरेस्ट,
आगे समझ में। तो ये होगी व्हाट डज लायन नॉट रोर इन द फॉरेस्ट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। डिफिनीशन क्या होगी, इस प्रकार के वाक्यों में नहीं शब्द लगा होता है तथा क्या, क्यों, कहाँ आदि शब्द भी आते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। ठीक है। तो फार्मूला का यूज करेंगे। पहला फार्मूला है डू अब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस कंडीशन में यूज करेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आएगा। ठीक है। क्या है, क्यों है, कहाँ है, इस प्रकार के शब्द वाक्य के शुरुआत में आएंगे तो ये वाला टेंस यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है वाक्य के तो दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो दूसरा वाला फार्मूला क्या है, WH यानी WH वाले फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या किसके साथ में यूज होगा। फैक्ट नंबर 1 क्या है कि एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर नंबर यूज टू डज। ठीक है। और दूसरा फैक्ट क्या है कि बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल नंबर यूज टू डू। ठीक है। आ गया समझ में। अब आते हैं टेंस देख लेते हैं। हमने पहला लिख रखा है कि क्या राम किताब नहीं पढ़ता है। तो ता है से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं है से निगेटिव, क्या से इंट्रोगेटिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए फार्मूला में क्या है, सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया। देख लीजिए है ना, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया यहाँ क्या यूज होगी, डज यूज होगी। क्यों, क्योंकि राम अकेला है, राम किताब नहीं पढ़ता है, राम अकेला है। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी यानी सहायक क्रिया डज। डज उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, राम है ना। देखो यहाँ लिखा भी हुआ फार्मूला में देख लीजिए एक बार, क्या है, राम। सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखा जाएगा क्योंकि फार्मूला हमने लिखा रखा है सब्जेक्ट के बाद नॉट उसके बाद में लास्ट से आ जाते हैं। पढ़ने की मीनिंग क्या होगी, रीड बुक। ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा, क्या मोहन पतंग नहीं उड़ाता है। तो क्या मोहन उसी तरह करिए, क्या शब्द शुरुआत में आया ना, यानी मोहन क्या है, अकेला है। तो एक वचनकर्ता के साथ क्या यूज करेंगे, डज। तो डज उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है, मोहन है। तो मोहन उसके बाद में नॉट, फिर उड़ाने की मीनिंग क्या हो जाएगी, फ्लाई इन द काइट। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, शेर क्या जंगल में नहीं दहाड़ता है। यहाँ देखो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया ना। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो दूसरा वाला कंडीशन फॉलो करेंगे। दूसरे वाले कंडीशन हमने लिखा रखा, देख लीजिए यहाँ पे। पहले क्या यूज करेंगे, WH। क्या यूज करेंगे, WH यानी WH वाली फैमिली पहले लिखेंगे। जो प्रश्नवाचक शब्द होगा यानी उसकी मीनिंग पहले लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग लिखते हैं। तो सब प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग क्या हो जाएगी, क्या है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी व्हाट। उसके बाद में सहायक क्रिया लिखते हैं डज, तब फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, शेर है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, लायन। उसके बाद में नॉट, दहाड़ने क्या हो जाएगी, रोर, में की इन द जंगल की फॉरेस्ट। ठीक है। तो आइए एक प्लूरल नंबर वाला देख लेते हैं। सिंगुलर नंबर का तो हो गया। चलिए देखते हैं बिना कोई देरी किए। दूसरा है, क्या बच्चे
बच्चे मैदान में दौड़ते हैं। क्या बच्चे मैदान में नहीं दौड़ते हैं? सॉरी, यहाँ आ जाएगा नहीं। क्या बच्चे मैदान में नहीं दौड़ते हैं? क्या बच्चे मैदान में नहीं दौड़ते हैं? देखो कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे ते है से क्या पता चल जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। नहीं है से निगेटिव। क्या से इंट्रोगेटिव, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव से सेंटेंस है। ठीक है, करेंगे कैसे? क्या बच्चे, यहाँ बच्चे है ना, तो बच्चे बहुत सारे हो गए। बच्चे का मतलब बहुत सारे बच्चे, तो इसमें क्या होगा? डू का प्रयोग होगा। क्या होगा? डू का सबसे पहले, क्योंकि प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं ना, बहुवचनकर्ता के साथ। तो क्या लिखेंगे? पहले डू, उसके बाद में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फार्मूला में लिखा रखा है, देख लीजिएगा। सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट बच्चे है, यहाँ पे क्या है? बच्चे। तो बच्चे की मीनिंग क्या हो जाएगी? चिल्ड्रेन। CHILDREN, चिल्ड्रेन। दौड़। अब उसके बाद में नॉट लगा देते, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इस टेंस में नॉट लगा देते। ठीक है, अब दौड़ने की मीनिंग सबसे लास्ट